सरकार निर्णय ले और नाला विधानसभा के जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, वर्तमान विधायक कुंभकर्ण निद्रा में निद्रित है। इन लोगों को अपना खाली पर लोग पूजा करता है इनको और पूजा के पात्र हो जाते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। अभी हम इस वक्त पहुंचे हैं झारखंड के उसी विधानसभा क्षेत्र जहां से चुनाव जीत करके विधायक बने और आज वर्तमान में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष है। यानी मोटा मोटी तौर पर कहा जा सकता है कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के विधानसभा क्षेत्र नाला विधानसभा हम पहुँचे हैं। और नाला विधानसभा के ये फतेहपुर प्रखंड क्षेत्र के खोट्टोजोरी में हम पहुँचे हैं और हमारे साथ एक वरिष्ठ कार्यकर्ता जो है कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के है। इनसे हम बात करेंगे झारखंड के वर्तमान स्थिति के बारे में। झारखंड की वर्तमान स्थिति कैसा चल रहा है, क्या ठीक ठाक चल रहा है। हेमंत सोरेन जो है कि कई योजना जो है कि आम जनता को दे रहे हैं, क्या वो योजना आम जनता के लिए कारगर साबित होगा या क्या उनके मन में चल रहा है, हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका राष्ट्र संवाद चैनल को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ जी। मेरा नाम कृष्ण गोपाल महतो जी। मैं नाला विधानसभा से बिलोंग करता हूँ और फतेहपुर प्रखंड गांव खोट्टोजोरी से। तो आप जो पूछे सही में सरकार निर्णय जो ले रही है झारखंड में और ख़ास करके हमारे नाला विधानसभा में जो हमारे बहुत ही अनुभवी नेता जो वर्तमान जिस आसन पर बैठे हुए हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण आसन पर बैठे हैं, स्पीकर के पद पर। तो इनके प्रति लोगों का पूरा भरोसा था नाला विधानसभा वासियों का कि यहाँ के लोगों का चौतरफा विकास हो। मैं किसी वर्ग के बारे में फोकस नहीं करना चाह रहा हूँ, सभी वर्ग के लोगों का काफ़ी उम्मीद लिए हुए थे और उम्मीद के साथ अभी भी जी रहे हैं। तो कई एक निर्णय ऐसे सरकार के ओर से निर्णय हाल फिलहाल में लिया गया, वह निर्णय सब वर्ग पर ध्यान नहीं, मात्र एक ही कुछ ही वर्ग पर ध्यान केंद्रित करके इस पर सरकार का निर्णय को मैं स्वागत करता हूं। मैं किसी के बारे में क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं। मतलब इतना है, सभी वर्ग को लेकर के सरकार जो निर्णय ले रही है ये कल्याणकारी कार्य जैसे वर्ग पर ध्यान दिया जाए। और मैं खास करके इस विधानसभा के बारे में आगाह करना चाहता हूं हमारे स्पीकर महोदय को। ये विधानसभा खासकर जामताड़ा जिला और खास करके नाला विधानसभा, ये विधानसभा बहुत ही झारखंड के पिछड़े हुए विधानसभा में से गिने जाते हैं। इस विधानसभा में जैसे सभी वर्ग के जो दबे कुचले लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो आपका पढ़े लिखे लोग, इन लोगों के बारे में जो सरकार की ओर से नीति निर्धारण किया जा रहा है, ये नीति निर्धारण हम समझते हैं, मेरे समझ से ये नीति झारखंड के जो मापदंड है, वह मापदंड के झारखंड जिस उद्देश्य से बना है आदिवासी मूलवासी के चौतरफा विकास के लिए, ये मैं समझ रहा हूँ। ये जैसे वर्तमान 60-40 ये जो नियम जो बनाया गया, इसमें सभी वर्ग को जैसे आपका आदिवासी, दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक, इस सब को उतना तवज्जो नहीं दिया गया है। इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं सरकार से ये आगाह करता हूँ और मेरा विनती यही होगा हमारे झारखंड सरकार के वर्तमान जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, युवा हैं और जवान हैं, इनसे भी मेरा यही अनुरोध होगा कि सभी को ध्यान में रख करके सभी के बारे में, आदिवासी मूलवासी के बारे में निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि हम लोग अखंड बिहार से जले हुए हैं और अभी भी हम लोग का जो झारखंड का उदय हुआ 2000 साल में, तो झारखंड उदय होने के बावजूद भी हम लोग वही महसूस कर रहे हैं जैसे बिहार में थे, वैसा हम लोग महसूस कर रहे हैं। यहाँ हम लोग ज़्यादा लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। इस पर जैसे सरकार को मैं ध्यानाकर्षण करना चाह रहा हूँ, सरकार निर्णय ले। और नाला विधानसभा के जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, इनसे भी मेरा यही अनुरोध होगा कि नाला का विकास, आपका रोड, पुल, पुलिया, ये तो हो रहा है, ठीक है, बात है। मतलब इस शिक्षा के बारे में जो आपका नियोजन की नीति, जो बेरोजगार के बारे में, बेरोजगार का हित में क्या हो, बेरोजगार कैसे निराकरण हो, इस दिशा में काम होने से और अच्छा आने वाला दिन सुनहरा होगा। मैं यही उम्मीद करता हूँ।
आपसे हम जानना चाहेंगे, नाला विधानसभा जो है यहाँ के लोग ज़्यादातर कृषि पर निर्भर है। कृषि के अलावा रोजगार का और कोई दूसरा विकल्प है नहीं, मोटा मोटी तौर पे कहा जा सकता है। लेकिन एक अजय बराज नहर का निर्माण हुआ था, ये आज नहीं, हमको लगता है कि आपका भी उस समय काफ़ी कम उम्र हुआ होगा। हम तब जन्म भी नहीं लिए। जन्म लेते ही तब से लेकर के आज तक मैं सुनते आ रहा हूँ कि पानी मिलेगा, पानी मिलेगा, पानी मिलेगा। लेकिन दुख की बात, मेरी मूछें बाहर आई लेकिन आज तक पानी नहीं पहुँचा। इस पर आप विधानसभा अध्यक्ष महोदय को क्या कहेंगे, क्योंकि वो इसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इसी में आपका जो अजय बराज की जो क्वेश्चन आप उठाया, अजय बराज सही में लोक कल्याणकारी योजना में से था। तो ये जो हमारे जो विधायक है, वर्तमान विधायक कुंभकर्ण निद्रा में निद्रित है। इन लोगों को अपना खाली पॉकेट के बारे में इन लोगों को ध्यान रहता है। ये जनता के हित के बारे में, किसी के बारे में किसी का ध्यान नहीं है। ये लोग देखता है किसी तरह से एन के प्रकारे अपना पॉकेट कैसे भरें, जनता को बुड़बक बना करके ये लोग अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। तो जनता बुड़बक नहीं है। एगो है कल्याणकारी, आपका जो चितला आपका ताराबाद कोलियरी जो माना ये खनन क्षेत्र है, ताराबाद कोलियरी, जो अभी वर्तमान वो कोलियरी को अगर मूर्त रूप देने से यहाँ के काफ़ी बेरोजगार मिलता, ये रोजगार मिल जाता उनको। तो उनके विधानसभा क्षेत्र में ही ताराबाद जो आपका फतेहपुर ब्लॉक में स्थित है, वहाँ भी कोयला है। वो कोयला को, वो कारखाना को अगर चालू कर देता तो इनको आज मैंने कहने की ज़रूरत नहीं पड़ता, लोग पूजा करता इनको और पूजा के पात्र हो जाते। और कृषि तो ये लोग खाली अजय बराज खाली इसमें मैंने ठेकेदारी का काम हो रहा है और ठेकेदारी उसमें मालूमाल बने, इसमें धरातल पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो जनता उस पानी से जो कुछ खेती करेंगे, ये तो मेरे नज़र से मैं नहीं देख रहा हूँ। और खेती नहीं के बराबर हो रहा है। नहीं तो पहाड़ी क्षेत्र, ये अजय बराज से आपका जहाँ से शुरुआत है वहाँ से आपका बहुत कुछ होता, कृषक अब लाभान्वित हो जाते हैं। तो मैं मांग करता हूं कि ये ताराबाद कोलियरी अगर चालू कर देता, अभी समय ठीक है, ये चालू हो जाता, यहाँ का बेरोजगारी जरूर दूर हो जाता। अच्छा, अजय बराज नहर में देखिए पानी तो आया नहीं, लेकिन दुख की बात है कि यहाँ से अधिकारी लोगों को मोटी मोटी रकम से जो है कि तनख्वाह मिलती है। आप कुंडहित इरीगेशन में देखेंगे तो वहाँ जो है कि कई जेई पदस्थापित है, कई एसडीओ पदस्थापित है, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पदस्थापित है, लेकिन पानी नहीं पहुँच रहा है किसानों को। तो ये फिर किस चीज़ का उन लोगों को मोटी रकम दिया जा रहा है, किस चीज़ के लिए उन लोगों को पदस्थापित किया गया है? अब क्या है, देखिए उन लोग पदस्थापित हैं पहले से, वह तो आपका अजय बराज योजना तो नहीं है, योजना धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो पर भी वो लोग जमे हुए हैं, वो लोग पोस्टेड हैं यहाँ, कुंडहित हो चाहे नाला हो चाहे जामताड़ा हो, वो लोग पोस्टेड है और सरकार दे रही है। और सरकार की इसमें क्या है, सरकार जानेंगे, उसमें तो हम लोग साधारण पब्लिक हैं, हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सरकार का क्या मानसिकता है, क्या उन लोग पोस्ट के रख रहे हैं, क्या कारण है, वो सरकार ही बता पाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार? देखिए, अब उन लोग पदस्थापित है, उन लोग काम अगर करना चाहते हैं, उन लोग को यहाँ तनख्वाह दे रही है सरकार, वो उन लोग को अगर काम करवाया जाए और जैसे आपका धरातल पर दिखाई पड़े, अजय बराज जैसे आपका पानी समय समय पर छोड़े और किसान को लाभ मिलता रहे, तभी इन लोग का सही मायने में इन लोग पदस्थापित का इन लोग का माने ये होगा। और नहीं तो ये लोग बैठे बैठे पैसा अपना उठा रहा है। और एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, इन दोनों लगातार चर्चा में है टाइगर जयराम महतो, जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के जनक कहे जाने वाले, पूरे झारखंड ही नहीं अब देश में भी जो है कि उनको लोग जानने लगे हैं और एक झारखंड का उभरता हुआ सितारा के रूप में वो जाने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है आने वाले 2024 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में उनका पैठ झारखंड के JBKSS जो है आपका, और JBKSS के आपका माने केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी हैं। जयराम महतो आपका झारखंड ही नहीं केवल ये पूरे देश में लहर चलेगा उनका। और झारखंड में आने वाला दिन के लिए कुछ दिन के बाद दिखाई पड़ेंगे जयराम ही जयराम, यही नारा चलेगा। और जयराम पर लोगों को उम्मीद है। और जयराम जो आने वाले दिन में आपका पढ़े लिखे नौजवानों को, इसमें कोई कास्टिज्म नहीं है, पढ़े लिखे नौजवान और यहाँ के आदिवासी मूलवासी का वह जनक कहलाएंगे। और वो झारखंड काफ़ी उम्मीद लेके बैठे हुए हैं जयराम महतो पर। और जयराम सभी दलों के लिए भी सिरदर्द बने हुए हैं। और सभी को माने जैसे क्रिकेट में होता है ना, कोई जैसे बॉलर होता है लेंथ से बॉलिंग अगर करते हैं तो माने वो कहाँ जो मारेंगे ये उनको अनुभव ही नहीं होता है। वैसे ये जो आपका 2024 में चुनाव में वैसा ही फील्डिंग करेंगे, वैसा ही बॉलिंग करेंगे, वैसा ही बैटिंग करेंगे, ये सबको माने देख के अचंभित हो जाएंगे। ये जयराम का आने वाला दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। और आने वाले ये जो 2024 में लोग इनको CM के रूप में देखना चाहते हैं जयराम महतो को। और ये आएंगे नौजवान, ये झारखंड का तकदीर और तस्वीर बदल देंगे, मैं उम्मीद रखता हूँ और ये होना भी चाहिए।
अरे आपका राष्ट्र संवाद को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड के कई मुद्दों पर बात हुई, खास करके नाला विधानसभा का जो अजय बराज नहर है, ये तो एक शोभा की वस्तु आज तक बनकर ही रहा है। क्योंकि आज से नहीं, बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ कि पानी आएगा, लेकिन मेरी मूंछें बाहर आ गई। लेकिन अभी तक इस अजय बराज नहर में अंतिम पायदान तक जो है कि किसानों को पानी नहीं मिला। और यहाँ रोज़गार के लिए कोई दूसरा विकल्प है नहीं कृषि के अलावा। वही सर का कहना था कि जो फतेहपुर में जो है कि कोलियरी है, उसको अगर चालू किया जाए कारखाना को, तो यहाँ के गरीब लोगों को जो है कि इसमें रोज़गार मिलेगा। और आने वाले समय में 2024 में भी कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो को जो है कि उनका कहना है कि लोग मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। बाकी इस खबर के विषय में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करें। खबर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।